भारत के पड़ोस में लगातार उथल पुथल जारी है। पहले भारत विरोध से मालदीव की सत्ता में आए मोइजू और फिर बांग्लादेश में सत्ता का उलटफेर, दोनों घटनाएं भारत के लिए अच्छी नहीं रही हैं। अब पड़ोसी देश श्रीलंका में भी नए राष्ट्रपति आ चुके हैं। अनुरा कुमार दिसानायके सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन कई बार चीन के पक्ष में बात करते देखे जा चुके हैं। तो क्या एक और अच्छे पड़ोसी के साथ हमारे रिश्ते तनाव में आ सकते हैं? श्रीलंका के दिवालिया होने के बाद ये पहला राष्ट्रपति चुनाव था। इस चुनाव में अनुरा कुमार दिसानायके ने जीत हासिल की। वह पहले वामपंथी नेता हैं जो श्रीलंका में इतने बड़े पद तक पहुंचे हैं। 2 सालों से श्रीलंका में राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक उठापटक भी जारी है। अब नए राष्ट्रपति के पास दोनों को संभालने की जिम्मेदारी होगी, लेकिन उनके चुनाव के बाद से ही लगातार यह सवाल पूछे जा रहे हैं कि भारत और चीन को लेकर उनका रवैया कैसा रहेगा, जबकि इससे पहले उनकी पार्टी जेवीपी कई बार भारत के खिलाफ बोल चुकी है। लेकिन पहले आपको नए राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के बारे में बताते हैं। 56 साल के दिसानायके अक्सर मजदूरों, निम्न और मध्यम वर्ग के साथ खड़े होने की बात करते रहे। वामपंथी राष्ट्रपति का होना श्रीलंका के लिए नई बात होगी, क्योंकि इससे पहले देश में चुनी हुई सरकारें दक्षिणपंथी सोच वाली ही रही हैं। करप्शन, जो कि श्रीलंका में बड़ा मुद्दा है, उसे हटाने वाले चेहरे की तरह जनता ने उन्हें देखा और इसी उम्मीद में उन्हें चुना। हालांकि दक्षिणपंथी से सीधा वामपंथी पर आना देश के लिए एक बड़ा बदलाव होगा, लेकिन बात श्रीलंका तक ही खत्म नहीं हो जाती। इसका असर अड़ोस पड़ोस पर भी होगा, खासकर भारत और चीन पर। हिंद महासागर में श्रीलंका ऐसी जगह बसा हुआ है जो समुद्री व्यापार के सेंटर में आता है। पश्चिम और पूर्वी एशिया को जोड़ने वाले इस देश से ग्लोबल स्तर पर व्यापार होता रहा। चीन और भारत दोनों ही यहाँ अपनी मौजूदगी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन चीन अपने विस्तारवादी रवैये के साथ एक कदम आगे रहते हुए वहाँ के हम्बनटोटा पोर्ट पर भी लगभग बस चुका है। महासागर के इस हिस्से का सामरिक महत्व भी है और भारत के दक्षिणी तट से ये बहुत नजदीक भी है। भारत की नौसैनिक रणनीति के लिए श्रीलंका बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन चीन और भारत के नजरिए में फर्क है। भारत का रवैया नेवर फर्स्ट का रहा, वहीं चीन भारी पैसे तो लगाता है, लेकिन साथ में भारी ब्याज भी वसूलता है, और जब कोई कर्ज नहीं दे पाता तो चीन उस प्रोजेक्ट पर कब्जा कर लेता है। नए राष्ट्रपति की पार्टी जेवीपी ने कई मौकों पर भारत विरोधी बयान दिए हैं। साल 1987 में भारत श्रीलंका समझौते के तहत भारतीय शांति सेना वहां गई थी ताकि तमिल विद्रोहियों और श्रीलंकाई सेना के बीच चल रही लड़ाई को रोका जा सके, लेकिन तब जेवीपी ने भारतीय सेना को आक्रमणकारी कहा था। जेवीपी शुरू से चीन के नेता माओ जेडोंग से प्रभावित रही है। उसने कई मौकों पर चीन की पॉलिसी की तारीफ की, चाहे वो राजनीतिक हो या आर्थिक। वहीं उसने पश्चिमी का भी विरोध किया है, लेकिन केवल इन्हीं बातों के आधार पर नहीं माना जा सकता कि नई सरकार भारत से छिटक सकती है। इसके पीछे भारत की नेवर फर्स्ट पॉलिसी भी है। 2 साल पहले श्रीलंका में जैसी अस्थिरता आई और जिस तरह से भारत ने बिना शर्त मदद की थी, उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं। इसके अलावा भारत की ग्लोबल पैठ भी जैसी बड़ी है, उससे पड़ोसियों को ये यकीन भी है कि उनके यहाँ तनाव आने पर भारत ग्लोबल स्तर पर भी मदद दिलवा सकता है या उनकी पैरवी कर सकता है। मालदीव इसका एक उदाहरण है। वहां राष्ट्रपति पद संभालने के बाद मोहम्मद मोइजू ने भारत विरोधी तेवर दिखाए थे, यहां तक कि इंडिया आउट कैंपेन शुरू कर दिया था। अब दोबारा वो ट्रैक पर आ चुके हैं। अब यह भी जानकारी आई है कि मोइजू जल्द ही भारत यात्रा पर भी आ सकते हैं। भारत ने अपने इतिहास में कभी भी अपने पड़ोसियों को दरकिनार नहीं किया, बल्कि हमेशा मदद का भरोसा दिया।